So see, our today's topic is I'm starting it from the beginning, right? So we are going to begin with our topic, that is what operator. So operator में how many number of operators are available? Clear? So the first one is your arithmetic operator, the another one is your relational operator, next is your logical operator, fourth one is your bitwise operator, fifth one is your assignment operator, and the sixth one is your special operators. Okay, so these are the few classification which has been provided to you all. So अगर हम लोग डिस्कस करते हैं कि yes sir within this arithmetic operator how many number of operators are available, क्या आप उससे थोड़ी सी फ्रेंडशिप करेंगे सर? यस. So which operators are available? See, this plus, minus, multiplication, division, and this modulus. So these are the few operators which are available. See, it is very nice, like easy to understand you all that already cover कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं नया, ठीक है, तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग से चालू कर रहा हूँ. Now, so within this section we can see clearly कि operators में अगर हम लोग बात करते हैं तो कौन कौन से अवेलेबल है सर? प्लस ऑपरेटर सर इजी है, बचपन से करते आ रहे हैं. दैट एक्स लाइक दिस a is equal to 10 we have provided, b is equal to 20 we have provided, and if we are adding them together, that a plus b, we are getting some output like 30. Okay, we are getting some output like 30. Okay, very good, easy. Now what to do sir? Negative operator will do what? कुछ भी, इट डज़ नॉट मैटर बेटा द ए की वैल्यू बड़ी है या बी की वैल्यू बड़ी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इट विल गिव यू सम आंसर. क्लियर? एंड दैट आंसर विल बी आइदर इन अ पॉजिटिव और नेगेटिव अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द वैल्यू. ठीक, वेरी गुड. नेक्स्ट वन इज़ योर मल्टीप्लिकेशन. सो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर सर क्या करेगा? मल्टीप्लाई करके आपको प्रोवाइड कर देना है. नाउ अभी मैं थोड़ा सा एक आपसे मैं डिविजनल ऑपरेटर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है. ए डिवाइड बाई बी, आंसर कितना आना है? 10 डिवाइड बाई 20. सो आंसर विल बी 0.5. वेरी गुड. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आउटपुट? यस, रेस्पॉन्ड एवरीवन. यस, विल यू प्लीज रेस्पॉन्ड. व्हाट विल बी द आंसर इन दिस केस? सर ये टू टाइम्स आपने इसको लगाया हुआ है. हाँ, okay, good. Very good, sir. So those who has given the answer, that is what? 0. Why 0? Because this is your floor divisional operator. What is the name of it? See, single slash if somebody has provided, that is what your normal divisional operator. बट इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट टू टाइम्स स्लैश जो कि यहाँ पर आप लोगों को ये प्रोवाइड कर रखा है, दिस वन टू टाइम्स स्लैश इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट, सो ये आपका किस टाइप का होगा? दिस विल बी योर फ्लोर डिविजनल ऑपरेटर. द फ्लोर डिविजनल ऑपरेटर ये क्या करता है? फ्लोर डिविजनल ऑपरेटर विल ऑलवेज गिव्स यू द इंटीजर वैल्यू, एंड आफ्टर दैट पॉइंट लाइक 0.5, within that 0.5 only 0 has been taken like an output. But yes, Dakshita, I have done that. See, she has not. Aditi Bajpayee, you are already in. Where is she? Has she joined or not? See, she is already here. Okay, ठीक है. Okay, ठीक. Okay, now next thing is after that, see, a like this is your floor divisional operator, एंड फ्लोर डिविजनल ऑपरेटर में ये हमेशा आपको सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के पहले की वैल्यू को प्रोवाइड करता है. लाइक फॉर एग्जांपल, सपोज इफ आई एम प्रोवाइडिंग ईयर 5 इज डिवाइडेड बाय 2, देन योर आंसर विल बी 2.5. बट इफ यू आर राइटिंग ईयर 5 इज फ्लोर डिविजनल ऑपरेटेड बाय 2, देन ये फ्लो डिविजनल ऑपरेटर आपको क्या प्रोवाइड करेगा? देन योर आंसर विल बी लाइक 2 ओनली. दैट 0.5 हैज़ बीन डेप्रिकेटेड और हटा दिया गया है. ठीक है, ओके सर. सो दिस इज व्हाट योर फ्लो डिविजनल ऑपरेटर. वेरी गुड सर.
ना अभी 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 क्या करना है, अभी देखते हैं सर। नेक्स्ट ऑपरेटर जो आप लोगों को इसमें जो प्रोवाइड किया गया ये आपका मॉड्यूलस ऑपरेटर। मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या काम करता है? मॉड्यूलस ऑपरेटर का प्लीज़ प्लीज़ एक्सक्यूज मी जस्ट फॉर अ मिनट, जस्ट फॉर अ मिनट, नॉट इवन अ मिनट, आई एम जस्ट कमिंग। Okay, okay. So see, we have discussed for each and every operator. There is also one more operator which has been provided to you all. Sir, what is that operator? What is that operator? Like see this one. Five modulus operator. This is not percentage. This is not percentage. This one is your modulus operator. Clear? So within this modulus operator, how we are going to provide? See, 5 modulus 2. 5 modulus 2. We are getting the value 1. We are getting the value 1. Okay. Suppose if I have written here this 5 modulus 2. This 4 modulus 2. We are getting the output like 0. So what does it mean? What does it mean? The answer is whatever is coming, that is what your remainder. See, if you are writing here 4 divided by 2, then your answer will be 2.0. Clear? Then in such a case, your quotient will be the output. बट अगर हम बात करते हैं जब भी कभी मॉड्यूलस ऑपरेटर की, तो ऑलवेज रिमाइंडर विल बी द आउटपुट. सो यू हैव रिटन हियर this 4 modulus 2, so remainder becomes 0. If remainder is 0, that is what your answer is in the case of this modulus operator. Clear? But each and everything which is being provided to you all, such each and everything is being known as your which operator, sir? Arithmetic operator. Understood everybody? So what is arithmetic operator is? Now next operator we are going to discuss about that is what your relational operator. Sir, what is relational operator? Please explain. What is relational operator? So within that relational operator, each and everything like which has been provided in the form of less than, greater than, less than equal to, greater than equal to, इस तरीके से प्रोवाइड किया हुआ. मैं एक पॉइंट अभी लेकिन मिस कर गया हूँ अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में. मैं वापस आ रहा हूँ उसमें, जरा पहले उसको भी समझ लीजिए, उसको फिनिश कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं. See, in this case, you all know that the output will be in the case of floor divisional operator. 4 divided by 2. Your answer is coming true. Can you tell me what if I have provided here 4.8 floor divisional by 2? Yes. Now please respond everyone. What will be the output? What will be the output now in this case? Okay. ठीक है. अच्छा, 2.0. Shivani is saying 2.0. Rest of you are saying 2. Okay, very good. See, अगर ऐसा है, observe it. Your answer is coming 2.0. Your answer is coming 2.0. Why, sir? Why? See, this is the point which has to be noted by you all. Now suppose the nominator is 4.8, the denominator is 2.0. अभी बताइए आपका आउटपुट क्या आएगा? Yes. Now whether it will be in a point or a normal integer. Yes, come on, respond.
2. Okay, okay. Good. Very good. Everybody is saying Shivani is saying 2.0. Shraddha is saying 2.0. क्यों क्यों ये लोग बाकी सबसे अलग है क्या? हाँ जी, सी वी आर गेटिंग द आंसर 2.0. They are correct. 2.4. No. See, the answer is 2.0 only. Why is it so? Try to understand. Okay, yes, Dakshita, I'm telling you. See, the reason behind this one, the basic thing is basically like if you guys have provided any number like as a nominator and a denominator, and if both of the numbers are available in the case of integer, like that p upon q अगर बात करूँ like this p divided by floor division by this q. So if p and q both, if p and q both are integer values, both are integers, clear, both are integers, then in such a case your output or answer will be in integer only, understood or not? Clear everybody? That will be in integer only. Okay, but अगर हम लोग अगर बात करते हैं कि सर ठीक है ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अगर इनमें से कोई भी ठीक है, एक भी लाइक either p or q is not integer, clear, is not integer, then I am writing S every time, like this p or q is not integer, then answer will be like float value, like float in nature. But someone has given the answer like 2.4. Someone has given the answer 2.4. Think it that 2.4 will never be the answer. Why? Because your answer will be like 2 point something only. That end of it will be 0 only. Don't think it like कि वो complete divide हो गया. No. जैसे नॉर्मली फ्लो डिविजनल ऑपरेटर काम करता था कि 4 फ्लो डिविजनल बाई 2, तो आंसर कितना आना था 2. क्लियर. सो आपका आंसर अभी प्रेजेंट में कितना आएगा अगर आपने ऐसा लिखा है 2. बट अगर आपने यही चीज़ अगर लिखा होता 4.0 देन डिवाइडेड बाई दिस वन, तब आंसर आता आपका 2.0. और सिमिलरली आपने अगर यहाँ पर लिखा हुआ 4.5 समथिंग, तो भी आंसर 2.0 ही आएगा. बात समझ में आया? वो पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ कभी भी नहीं आएंगी. इज दैट क्लियर everybody? Okay, good. ठीक है. सो ये पॉइंट एक्चुअली मुझसे स्किप हो गया था. ठीक है, तो उसको हम लोगों ने कवर किया हुआ है. नाउ आफ्टर दिस वन जो हमारा नेक्स्ट ऑपरेटर है वो आपका कौन सा ऑपरेटर है? दैट इज़ व्हाट योर रिलेशनल ऑपरेटर. ओके अभिषेक, ठीक है. नाउ रिलेशनल ऑपरेटर. सर रिलेशनल ऑपरेटर्स कैसे वर्क करते हैं? नाउ ये देखिए, रिलेशनल के पहले 2 पॉइंट और भी जुड़ गए हैं, स्ट्रिंग के केस में भी जुड़ गए हैं. याद रखिएगा. खैर यहाँ पे मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ. सी, कभी भी आपको अगर कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू प्रोवाइड की गई है, उस स्ट्रिंग वैल्यू में अगर आप कोई भी नंबर ऐड करते हैं तो वो नंबर कभी भी ऐड होकर नहीं आएगा. पाइथन में तो कभी नहीं आएगा. जो जावा के पीपल हैं वो ज़रूर ध्यान से देखें, क्योंकि उनको जावा की इतनी प्रैक्टिस हो रखी है कि वो लोग पाइथन में ये कमाल करेंगे. यहाँ पे वो स्ट्रिंग और नंबर को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद आपको आउटपुट प्रोवाइड कर देंगे, है ना. सी those people they are used to write in such a way. like क्योंकि जावा के हैं
तो उनकी ये हैबिट बन रखी है कैसी, किसी भी स्टेटमेंट को प्रिंट कराना होता है स्ट्रिंग के साथ में ऐड करते हैं, तो दे आर यूज टू लाइक दिस सिस्टम डॉट आउट डॉट println system dot out dot println, and inside this one they are like, hey, what is the number, hey, the number is, and they used to like यहाँ पर कर दिए क्या, like a, suppose they have written and what is this a, sir, nothing, just on the top of it integer a is equal to 3 they have written. So what is the value of a? 3. So your answer will be, hey, this will be like, hey, number is what? 3. Number is 3. So your answer will be like this one. So ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये किसके लिए, ये जावा वाले लोग हैं ऐसा करते हैं, तो जो लोग जावा के बैकग्राउंड से हैं वो लोग यहाँ पे ऐसा ना करें। हाँ जी, कितने लोग हैं जावा के बैकग्राउंड से? यस, लेट अस नो। हाँ, करते थे कि नहीं ऐसा? सी यस, दे आर, ठीक है। हाँ जी, तो आप लोग खास करके ये ध्यान रखिएगा, वरना आप लोग ये मिस्टेक पाइथन में कर जाएंगे, ठीक है, कि किसी भी स्ट्रिंग को और इंटीजर को आपस में ऐड कर दिया, कभी भी नहीं ऐड होंगे, ठीक है। ओके, नाउ आफ्टर दैट सी, अगर हम लोग बात करते हैं कि सर ज़रूरत है हमको ऐड करना ही करना है, कि हमें तो आउटपुट चाहिए कि हमारा स्ट्रिंग और इंटीजर ऐड हो जाए, तो कैसे करेंगे? टाइप कास्ट कर देंगे। टाइप कास्ट कैसे करेंगे कि जो भी इंटीजर वैल्यू है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। किसी भी इंटीजर वैल्यू को स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम सभी लोगों को पता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं सर? कैसे कन्वर्ट करते हैं? str प्री डिफाइंड फंक्शन हमारे पास अवेलेबल है, उसके अंदर इस इंटीजर वैल्यू को डाल देंगे तो ऑटोमेटिकली ये कन्वर्ट हो जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल सी, एक स्ट्रिंग वैल्यू अवेलेबल है एंड वी वांट टू ऐड दिस गोपाल टू दिस इंटीजर वैल्यू 3, सो एरर विल बी जनरेटेड, नॉट एट ऑल पॉसिबल, बट इफ इट इज we require, no, we have to do it. So we all know that there is one str function which has been provided to you all. Now if you are going to make it, see, we are getting some output, understood or not? So this is what output has been generated, है ना। तो ये आपका किस फॉर्म में? स्ट्रिंग के फॉर्म में प्रोवाइडेड है। तो ऐसा अगर कभी रिक्वायरमेंट पड़ जाता है कि नहीं भाई हमको करना ही करना पड़ेगा, तो ऐसी सिचुएशंस के लिए हम लोग इसको डील कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, it will be added, okay. See your question is, you are saying what if we are writing here this Gopal plus 3, so now तो we are providing by default any string value, जो 3 है ये 3 इंटीजर वाला 3 नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रिंग टाइप का है। आपने अगर ऐसा लिखा तो आपका तो आंसर आना ही आना है, ये तो आपका ऐड हो ही जाएगा। क्लियर? Easy sir. Okay, now next thing is your relational operator probably। अभी आपका relational operator पर हम लोग आते हैं। So what is relational operator? What is relational operator? Try to understand. See, relational operators are basically used जिसमें लेस दैन, ग्रेटर दैन ऐसे सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हुआ करते हैं, ठीक है। तो जरा देखते हैं कैसे वर्क करता है। सी, कैसे वर्क करता है दिस वन। ये ऊपर आपकी जो वैल्यूज़ आपको प्रोवाइड की हुई है, मैंने स्ट्रिंग के टाइम पर आप लोगों को बता रखा था, ठीक है, कि कैसे हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को 2 बार कैसे लाइक प्रिंट करेंगे, तो उसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप लोगों को जानना चाहिए सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के केस में आपका इंटीजर और स्ट्रिंग आपस में वर्क करते हैं, बट प्लस माइनस के केस में नहीं काम करते हैं, ठीक है। सो मेक श्योर याद रखिएगा इस चीज़ को ना। रिलेशनल
जो आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, रिलेशनल ऑपरेटर्स में कौन कौन से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होते हैं? सी दिस ग्रेटर दैन, लेस देन, इक्वल टू। सिमिलरली अगर हम बोलें कि ग्रेटर दैन दिस वन, ग्रेटर दैन, इक्वल टू, इस तरीके से आप लोगों को चीज़ें प्रोवाइड कर रखी गई है, ठीक है। नाउ आफ्टर दिस वन, तो सर ये सब कैसे काम करते हैं, ये सब किस तरीके का आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं भाई? देखिए, हम अगर बात करें, मान लीजिए मैंने एक नंबर लिया हुआ है, a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20। सो a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 20, जो भी हमने वैल्यूज़ को प्रोवाइड किया हुआ है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ आपसे a इज़ लेस देन b, a इज़ लेस देन b, तो आपका आंसर कितना आएगा? ट्रू। क्लियर? इफ़ वी आर राइटिंग हियर a is greater than b, then your answer will be false. See, make it remember always, your relational operators will provide you all either true or false. Clear? So your output will be always in the form of boolean values, bool type. Clear? So that will be true or false. Now the next thing will be, see, is it possible to provide, can we write it here, a is greater or equal to, a is greater or equal to b? नाउ ये क्या है आपका, क्या ये भी आपके रिलेशनल का ही पार्ट है? ऑब्वियसली दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर ओनली। सर तो ये रिलेशनल है तो कैसे काम करता है, ये कैसे काम करता है? सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर दो टाइप के आपके ऑपरेटर्स यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए गए, और लेस देन भी लगाया गया है, इक्वल भी लगाया गया है। और इसको जो जब भी कभी रीड करते हैं तो इसको रीड कैसे किया जाता है? वी यूज टू रीड इट लाइक आइदर और। क्लियर? आइदर और। सो हम लोग इस तरीके से इसको हमेशा रीड करते हैं। सो इफ वी आर रीडिंग इट आइदर कैसे इस कंडीशन को पढ़ेंगे? आइदर ए इज इक्वल टू बी, और ए इज ग्रेटर, और a is greater than b। क्लियर? और a is greater than b। सो ये दो कंडीशंस हैं हमारे पास जो अवेलेबल है। नाउ यू नो व्हाट, इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, इन दोनों में से अगर कोई भी कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है, तो आपका कंप्लीट आंसर विल बी लाइक दिस, फॉल्स ओनली। क्लियर? यानी कि क्या है भाई, ऐसा तो है ही नहीं, ना तो ए आपका बी के बराबर है, ना ही बी से बड़ा है, तो ऑब्वियसली फॉल्स आना है। लेकिन अगर इन दोनों में से एक भी सिचुएशन अगर सही हो जाती, तो ये आपका कैसा होता है? ये हमेशा आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं अगर यहाँ पर बोलूँ, सी 10 मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 10, ए इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 10। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल से हुआ कि ग्रेटर तो है नहीं, लेकिन जो 10 है वो इक्वल है, सो इट विल गिव यू ट्रू। सी, आई हैव प्रोवाइडेड देयर हैश सिंबल। ये हैश का मतलब क्या होता है? ये आपका कमेंट होता है। कमेंट्स का कोडिंग से कोई लेना देना नहीं है। कमेंट बिल्कुल अलग आपके लिखे रहते हैं, कि अगर आप सपोज कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हैं एंड यू वांट टू एक्सप्लेन दैट पर्टिकुलर स्टेटमेंट, सो उसके लिए हम लोग कमेंट बनाते हैं। तो वो ना तो कंपाइल होता है, ना एग्जीक्यूट होता है, कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर ये कमेंट बना रखा है, ओनली नॉर्मली लिखा हुआ है ऐसे आपको समझाने के लिए, ठीक है। ओके, देन आफ्टर दिस वन, तो हमने जैसे ही हमने इसको लिखा, तो ये तो हमारा काम कर रहा है बढ़िया सर, ठीक है, यानी कि ये दोनों कंडीशन सही हैं। तो सिमिलरली यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, ए इज़ ग्रेटर वाला तो सही नहीं है, बट 10 वाला सही है, चल गया। नाउ व्हाट इफ आई एम गोइंग टू राइट इट हियर लेस देन, सी, a is less than 10, not possible sir, it will give you false only। Clear? it will give you false only, okay। बट अगर यहीं पर ही आपसे बोलूँ दैट a is less or equal to 10, सो इस केस में ये आपको ट्रू प्रोवाइड करेगा। सो ये सारे के सारे आपके कैसे वर्क कर रहे हैं? ये सारे आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं,
ठीक है, और ये उसी के पार्ट हैं और ये सारे काम कर रहे हैं। बट आपने देख लिया होगा कि हर बार जितने भी आपके ऑपरेटर्स हैं वो सभी के सभी किस टाइप का आउटपुट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं, किस टाइप का, हमेशा बूलियन के टाइप में वैल्यूज़ को प्रोवाइड कर रहे हैं। क्लियर? सो ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट हुआ ऑपरेटर्स का। ठीक है, नाउ सर इसमें भी कुछ ऑपरेटर्स आपके और भी वर्क करते हैं। और कौन कौन सी सिचुएशंस हो सकती हैं? एक सिचुएशन, अच्छा बताइए, ये अभी तक हमने जो भी कंपैरिजन किया है तो किसके बीच में किया हुआ है? किसके बीच में किया हुआ है? इंटीजर्स नंबर्स के बीच में हमने कंपैरिजन किया हुआ है ना, इंटीजर नंबर्स के बीच में हमने कंपैरिजन किया हुआ है। अगर हमारा कंपैरिजन इंटीजर नंबर्स के बीच में है, सो व्हाई कांट वी डू दैट? लाइक सपोज आई एम प्रोवाइडिंग हियर दिस 10 इज इन फॉर्म ऑफ इंटीजर नंबर, और अगर हम इस इंटीजर नंबर को कंपेयर करें 15.5 से, ये हमारा फ्लोट टाइप का नंबर है, इज इट पॉसिबल टू डू सो? इट विल गिव यू ट्रू और फॉल्स। यस, कम ऑन रेस्पॉन्ड। इट विल गिव यू ट्रू और फॉल्स। थिंक ट्रू। ओके ट्रू। हर्षिता इज सिंग क्वेश्चन मार्क। हमें तो लग रहा है ट्रू है, आप बताइए सही है कि नहीं। ठीक है, सो इट विल बी ट्रू ओनली। ठीक है, बढ़िया, यानी कि हमारा फ्लोट वगैरह भी चल रहा है। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 10 plus 20j आई हैव रिटन, एंड देन अगेन मैंने यहाँ पर लेस देन लगाया, रिलेशन लगाया, और किससे यहाँ पर लगाया मैंने 2 plus 30j। यस, विल इट गिव यू ट्रू और फॉल्स? इज इट पॉसिबल टू डू सो? नॉट। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप चेक कर सकते हैं? रेस्पॉन्ड। ओके, नो नहीं कर सकते, पॉसिबल मे बी। अच्छा, एरर। ओह, ठीक है, हाँ, ठीक। तो जो लोग ऐसा कुछ बोल रहे हैं, और भी कोई है? यस, प्लीज रेस्पॉन्ड। हाँ, so what is your answer? See, we are getting that unorderable types means कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स के बीच में कंपैरिजन नहीं हो पा रहा है सर, है ना? नहीं हो पा रहा है। ठीक है, that is not at all possible. Okay, if it is so I'm providing here two string values. I am providing. I have provided here this string Gopal is less than. Here also I have provided this Gopal. Is it possible to do so? Yes, it is possible. So your answer will be false. क्यों? क्योंकि दोनों की लेंथ नहीं चेक कर रहे हैं सर, ठीक है। सी, मैंने यहाँ पर अगर लिखा हुआ है गोपाल, क्लियर, ये मैंने स्मॉल में लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने देखिए जी को चेंज कर दिया हुआ, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कैपिटल में जी को लिखा हुआ है, दैट स्मॉल गोपाल इज ग्रेटर देन कैपिटल गोपाल, देन वी आर गेटिंग दिस फॉल्स। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब है जो जी है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो GOPAL लिखा हुआ है, इन सब का अपना एक अस्काई वैल्यू है, ईच एंड एवरीथिंग, इनका अपना खुद का पर्सनल अस्काई वैल्यू है, क्लियर। एंड यहाँ पर हम जब बात करते हैं GOPAL, ये स्मॉल लेटर्स का भी आपका अस्काई वैल्यूज़ है। जब भी आपका कंपैरिजन होता है, ये आपका जो रिलेशनल ऑपरेटर जो वर्क करता है, ये वाला, ये आपका रिलेशनल ऑपरेटर हमेशा किसके बीच में कंपैरिजन करता है? दो वैल्यूज़ के बीच में, स्मॉल g टू कैपिटल G, 1 to 1। और जैसे ही इसने ये कैपिटल G 1 to 1 में इसने जैसे ये किया, तो इससे जानते हैं फिर क्या हुआ? जैसे ही इसने ये कैपिटल G को इसने पकड़ा, तो तुरंत क्या हुआ? इन दोनों के बीच में कंपैरिजन करेगा, और जो भी वैल्यू बड़ी या छोटी होगी उसके अकॉर्डिंगली ट्रू या फॉल्स दे देगा, बाकी चेक ही नहीं करेगा सर, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों बराबर होते, ये भी स्मॉल g ये भी स्मॉल g, तो फिर वो O और O को कंपेयर करता है,
अगर ओ भी बराबर होते हैं तो फिर वो पी और पी को कंपेयर करता है, अगर ये भी बराबर होते हैं तो ए और ए को कंपेयर करता है, बट करता है ज़रूर। और जहाँ पर भी जो भी मिल जाता है और उसी के अकॉर्डिंगली ये तुरंत आपको आउटपुट प्रोड्यूस करके देने लगता है। अंडरस्टूड और नॉट? क्लियर? सो अस्काई वैल्यू कैसी होती है सर? नहीं पता। सी स्मॉल जी इज लेस देन कैपिटल जी, फॉल्स दे रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉल जी की वैल्यू बड़ी है, कैपिटल जी की वैल्यू छोटी है। तो देख लेते हैं अस्काई कोड आपका किस तरीके का होता है। सी ओके, इसको ठीक है, ये बता चुके हैं क्या हम लोग? ठीक है, कोई नहीं, ठीक। अब हो गया, वैसे भी आज का टाइम फिनिश अप हो गई। ठीक है, एक बार रिवाइज हो जाने दीजिए। लेट्स डू इट ओके। अब मुझे तो वैसे भी पढ़ाना ही है। ठीक, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए आप सभी लोग, सही, ये आप लोगों को एक अस्काई टेबल आपको प्रोवाइड किया हुआ है। ठीक है। सो ये हाँ चलो, आई एम टेकिंग दिस रेफरेंस। क्लियर? मैं ये ऑनलाइन रेफरेंस ले रहा हूँ। नाउ यू कैन सी हियर, इमेज कहीं और था, ये था आपका अवेलेबल था। अच्छा। ठीक है। सो आप सभी लोग अगर आप इसको देखें तो यहाँ पर देखिए, जितने भी आपके आपके कैरेक्टर्स रिप्रेजेंटेशन थे, ये देखिए, ये स्मॉल ABCD के फॉर्म में अवेलेबल है। स्मॉल जी की वैल्यू अगर आप देखें तो डेसिमल नंबर सिस्टम में कितनी है? 103 आपको वैल्यू प्रोवाइड कर रखी गई है। ठीक है, किसके लिए? स्मॉल जी के लिए। क्लियर? बट अगर आप कैपिटल जी के लिए अगर आप लोग अगर देखें तो ये आपका कैपिटल जी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया। ठीक है, कैपिटल जी आप लोगों को प्रोवाइड किया गया, और इस कैपिटल जी की अगर वैल्यू देखें तो दैट इज़ व्हाट योर 71, दैट इज़ व्हाट 71। क्लियर? सो जो आपका कैपिटल जी है ऑब्वियसली स्मॉल जी से छोटा है, दैट इज़ द रीज़न वो आपस में जब भी वो कंपेयर हुए, सो कंपेयर करने के बाद वो आउटपुट जो आपको जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो हमेशा कैसा प्रोड्यूस कर रहे हैं? दैट स्मॉल जी इज़ नॉट लेस देन कैपिटल जी, दैट्स वाई द आंसर विल बी फॉल्स ओनली। सो ये स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग का कंपेरिजन होगा। ठीक है। तो सिमिलरली आपको पता है, अगेन वही स्ट्रिंग के बीच में आप अगर स्मॉल लेस देन ग्रेटर देन लगाएं, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है, वो कन्फ्यूजन ये लेकर चलते हैं कि अरे ये जो भी स्ट्रिंग प्रोवाइड किया गया है ये स्ट्रिंग का लेंथ को चेक करते हैं। नहीं सर, लेंथ कुछ नहीं चेक करते। आपको लगा दैट कि ये जो लिखा हुआ गोपाल की लेंथ भी 5 है और इस वाले गोपाल की भी लेंथ 5 है, तो दोनों की लेंथ 5 इज़ लेस देन 5, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसलिए फॉल्स दे रहा है। ना जी ना, बिल्कुल नहीं। क्लियर? बट अगर यहीं पर ही ये अगर आपका अगर स्मॉल में लिखा हुआ है और ये आपका अगर कैपिटल में लिखा हुआ है, देन इस केस में आपका आउटपुट देखिए ट्रू आ रहा है कि नहीं? जस्ट आपका ये रिवर्स हो गया है, जस्ट ये आपका रिवर्स हो गया है। ठीक है सर,
very easy to understand or not? Yes. Okay. आफ्टर दिस अभी हम लोग अगर बात करें तो क्या रिलेशनल ऑपरेटर हमारे कवर हुए? बिल्कुल, आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स सर कवर भी हो गए और कैसे काम कर रहे हैं वो भी आप लोग समझ गए होंगे। ठीक, अच्छा, इसके बाद सर अभी अगर हम लोग अगर हम लोग बात करते हैं रिलेशनल के बाद आपके आपके कौन से ऑपरेटर्स आते हैं? तो रिलेशनल के बाद आपके लॉजिकल ऑपरेटर्स आते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, सर ये लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं? अरे आप सभी लोगों ने पढ़ रखे हैं, आपने 12th में भी पढ़ा होगा। कौन कौन से होते हैं? जैसे आपका एंड और नॉट, एंड और नॉट, ये कौन से? ये तीनों आपके लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर कहाँ से डिफाइन हुए हैं? आप सभी को रेफरेंस पता होगा। हाँ जी, कहाँ से डिफाइन हुए हैं? आप सबने गेट्स पढ़े हुए हैं? गेट, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट, है ना? वेरी गुड। तो आपने जब भी वो गेट्स पढ़े हुए थे तो वहाँ पर आपका इनपुट किस तरीके से लेते थे? हाउ मेनी नंबर ऑफ इनपुट्स वर देयर? सर 2 नंबर ऑफ इनपुट्स वर देयर, 2 नंबर ऑफ इनपुट्स वर देयर, राइट? ठीक है, एटलीस्ट 2 इनपुट तो हुआ करते थे। एंड और के केस में मोर देन 1 इनपुट्स वर देयर, बट योर आउटपुट जो भी प्रोड्यूस होकर आता था वो उन्हीं के कॉम्बिनेशन की वजह से आउटपुट आता था। ओनली 1 आउटपुट वॉज देयर। ठीक है, सो ऐसी सिचुएशन में एंड का जो आपका कॉम्बिनेशन था वो कैसा था? एंड में आपके 2 नंबर ऑफ इनपुट हुआ करते थे, ए कॉमा बी। सपोज ए कॉमा बी, ये आपके 2 इनपुट हैं, ए और बी। और ए और बी के लिए जो आपका आउटपुट प्रोड्यूस होता था उसका फॉर्मूला क्या था? दैट वाज लाइक सी इज इक्वल टू ए डॉट बी। डॉट प्रोडक्ट होता था कि नहीं? ऐसा कुछ। तो अगर मान लीजिए आपके 2 इनपुट्स हैं। सपोज मैं बोलूँ आपसे पहला इनपुट आपका 0 है, ठीक है, ज़ीरो एंड दूसरा बी की वैल्यू भी 0 है, तो आपका आंसर कितना आएगा? 0 एंड 0, तो आंसर कितना आएगा? 0। वेरी गुड, क्लियर। नाउ अगर हम बात करें 0 1 के केस में, तो 0 1 के केस में आपका आउटपुट कितना आएगा? 0 ओनली। बट अगर हम लोग अगर बात करते हैं 1 एंड 0, इस केस में अगर हम लोग अगर बात करें तो आपका आंसर कितना आएगा? योर आंसर विल बी 1 एंड 0 के केस में भी 0 ही आना है। बट 1 एंड 1 के केस में अगर हम बात करें दोनों इनपुट आपके 1 है, दोनों इनपुट 1 है, सो योर आंसर विल बी 1। वेरी गुड एवरीवन, आई लाइक योर रेस्पॉन्स। क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग आफ्टर दिस वन, जब भी हम लोग बात करते हैं कि ठीक है ये तो हो गया जी हमारा। नाउ इसके बाद अब हम लोग क्या काम करें? अच्छा बताइए, व्हाट इफ समवन इज राइटिंग हियर दिस ट्रू एंड ट्रू, दोनों ही आपकी बूलियन टाइप की वैल्यूज़ है, तो आपका आंसर कितना आएगा? योर आंसर विल बी ट्रू, योर आंसर विल बी ट्रू। एंड सिमिलरली इफ समवन इज राइटिंग हियर ट्रू एंड फॉल्स, clear, then again false, or vice versa, again your answer will be false only, ठीक है, again your answer will be false only. Now can you tell me, suppose if someone is writing here false and false, दोनों ही false हैं, तो भी सर false ही आएगा, easy। Very good. If it is, so can you tell me, suppose I'm taking one number like 10, x is equal to 10 and y is equal to 20, x is equal to 10 and y is equal to 20, clear? So can you tell me what will be the answer if I'm writing here x and y, then your answer will be x and y, then answer will be 20, okay, very good sir, good. See your answer will be 20, but why? What is the reason? I have already discussed the reason in my previous session, right? But yes, again I'm telling you, see, both every what is the reason behind, try to understand. See, every non-zero element, every non-zero number is treated in Python is treated like what? Is treated like a true, sir. It is treated like true. Not pure, it's true, okay? It will be treated like true. If it is true,
if it is true, so we all know that true and true will give you true, ट्रू एंड ट्रू विल गिव यू ट्रू, बट मेक श्योर जब कभी भी बूलियन की बात नहीं कर रहा हूँ, जब हम लोग बात कर रहे हैं नॉन ज़ीरो एलिमेंट की, ठीक है, नॉन ज़ीरो एलिमेंट की। सो जब कभी भी आपको दो नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स अगर कभी भी आप लोगों को अगर प्रोवाइड कर रखे गए हों, सो पहला एलिमेंट जो आपका है दैट इज़ व्हाट 10, सो 10 इज़ ट्रू एंड वी नेवर नो दैट b इज़ ऑल्सो दिस 20 इज़ ऑल्सो लाइक ट्रू। सो हमारा जो ओवरऑल आउटपुट है वो कम्प्लीटली इस सेकेंड वाली वैल्यू पर डिपेंडेंट करता है, क्योंकि एंड के केस में आपको पता है, आपने ऊपर देखिए यहाँ पर देखा वो था 1 वॉज ट्रू, सो 1 एंड 0, दूसरी वैल्यू 0 होगी तो ओवरऑल आउटपुट आपका 0 आ रहा था। क्लियर यस, बिकॉज x डिपेंड्स ऑन y। या आप सिंपली अगर फॉर्मूला आपको याद करना है तो आप ऐसे आप सिंपली बोल सकते हैं, इफ़ एनी टाइम where x and y both are non-zero element, if x and y both are non-zero element, so ऐसी सिचुएशन पर हम लोग क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 10 सपोज लिखा हुआ है, तो हम लोग ये करेंगे जब भी कभी आपको लिखा हुआ हो x एंड y, तो ऐसी सिचुएशन में आपका आउटपुट क्या होगा, योर आउटपुट विल बी y only, output will be y only, okay। हमेशा in the case of AND gate, in AND operator, ठीक है। सो एंड ऑपरेटर के केस में हमेशा आपका जो आउटपुट होगा वो क्या होगा, हमेशा y विल बी द आउटपुट, ओके। नाउ आफ्टर दिस वन ये अभी अलग चीज़ है। सी ये अनएक्सपेक्टेड इंडेंट आपको एक एरर दिखा रहा है, मैंने लाइक बाय मिस्टेक एक स्पेस ले लिया था, अननेसेसरी का एक स्पेस मैंने ले लिया था, ठीक है। नाउ अभी देखो आपका आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो योर आउटपुट इज कमिंग लाइक 20, ओके। सो सी पाइथन में कभी भी आप फालतू के स्पेसेस नहीं ले सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट इफ अगर हम बात करें कि सर द फर्स्ट वैल्यू विच हैज़ बीन प्रोवाइडेड दैट इज 0, तो पहली कंडीशन ही 0 हो गई सर, पहली वैल्यू ही 0 हो गई। अगर पहली 0 है तो दूसरे से मतलब ही नहीं है, पहले सब्जेक्ट में ही फेल हो गए तो बाकी के 4 सब्जेक्ट में पास होने का क्या कर लेंगे सर, है ना। सो इन सच अ केस आर आंसर विल बी 0 ओनली, ठीक है। सो दैट हैज़ बीन प्रोवाइडेड टू यू, ओके, वेरी गुड। सो दिस इज व्हाट योर एंड गेट, and this is what your AND gate, okay। after this AND gate, now we must discuss the another thing, yeah, anyone has commented? Okay, ठीक। नाउ नेक्स्ट हम लोग अगर हम लोग बात करते हैं, सॉरी, अगर हम बात करते हैं कि ठीक है ये तो हमारा एंड के केस की बात है। नाउ सिमिलरली जो आपका और गेट होता है ना, लाइक और लॉजिकल ऑपरेटर, वो एंड का जस्ट अपोजिट है, सो कैसे काम करता है। सी इट विल वर्क लाइक, सपोज यू हैव प्रोवाइडेड द वैल्यू ऑफ x, वी ऑल नो दैट, द वैल्यू ऑफ y, वी ऑल नो दैट, ओके। नाउ सपोज इफ आई एम राइटिंग हियर x और y, so can you tell me, see what will be the answer? The answer will be 10 only, not 20। सर क्यों 20 नहीं आएगा? उसका रीज़न है क्योंकि पहली कंडीशन इज व्हाट, फर्स्ट इनपुट इज 10 and 10 is what your non-zero element। if 10 is your non-zero element, तो हम सभी को पता है कि जितने भी आपके non-zero elements होते हैं वो सारे के सारे non-zero elements are by default true। and in the case of OR gate
अगर दोनों इनपुट में एक भी इनपुट आपका अगर ट्रू होता है तो आपका आउटपुट क्या आएगा? हमेशा सर पहली वैल्यू ही दे दी। Is that clear everyone? ठीक है। Now what if sir the first value sir, ठीक है हमें समझ में आ गया, बट सर ये बताइए पहली वैल्यू जो है हमारी है वो जीरो एलिमेंट है, आप बताइए आउटपुट क्या आएगा? आप बताइए आउटपुट क्या होगा? अरे आप सभी को पता है और के केस में आपका लॉजिक क्या होता है? और के केस में आपका लॉजिक क्या होता है? सभी को पता है सर, कैसे लिखते हैं? सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, है ना? सो अभी ये पहली इनपुट आपका जीरो है, तो दूसरा क्या वाई है, सो योर आंसर मस्ट बी वाई ओनली, सो योर 20 विल बी द आंसर। वेरी गुड एवरीबडी, ओके। नाउ सो दिस इज व्हाट योर और गेट, ठीक है। नेक्स्ट गेट इज योर नॉट गेट। सो नॉट गेट आपका कैसे वर्क करता है? नॉट गेट कैसे वर्क करता है? we all know what is not gate. See, if I am writing here not of 0, so your answer will be yes, complement of a. So what will be the answer? 1 or true? 1 or true? Many of you are saying 1, few of you are saying true. See, the answer will be true only. Make it sure. Those who are saying 1, yes, Atakshi. Okay, see, it won't be 1 because not gate will produce always the answer in the form of bool. Okay, so it will be true only. What if I am providing here like for example 22, suppose I have written, so not of 22 will give you yes, it will give you false. Why? Because 22 is your which kind of a value, sir? Non-zero element. So if it is non-zero element, it will be treated like true. If it is true, then answer will be false. Very good, sir, everybody, ठीक है। So this is what your sir logical operator, clear? So we have covered our relational operator, we have covered our arithmetical operator, and we have covered our this logical operator as well. And try to understand the logical operators are like see, try to understand. If I am providing here this 10 and 20 and 40 and 50 and 60 and now 70. Can you tell me the answer? First of all, tell me it is possible to write it like this one? कभी आपने लिखा है जीवन में? ये मान लीजिए कोई कंडीशन है, is it possible to write? Yes, Sakshi is saying yes, Prerna is saying error will be there. So error no, okay, Python का पता नहीं don't know, okay, very good, ठीक है। So try to understand. See, this chaining will work, understood or not everybody? So अगर आपने अपनी multiple number of conditions को भी अगर provide किया हुआ है, so those conditions will also be executed. Clear everyone? Now try to understand how these things are going to work. See, first of all 10 and 20 from the left onwards, left side से आपका comparison कीजिए। 10 and 20 will give you 20. Now 20 and 40 will give you 40. Now 40 and 50 will give you 50, and 50 and 60 will give you 60, and 60 and 70 will give you 70. So overall जो आपका output है वो किस पर dependent है? 70 पर. So your answer will be 70. So easy, clear or not? Okay. Now what if I have provided here this 0. Now tell me what will be the answer? I have changed it. Yes, what will be the answer? 0. Okay, so very good, sir. Everybody is saying 0. Okay, अगर ऐसा है I'm writing here that 50 is, see this one. Now tell me the answer. I'm using, sir, both of the conditions, both of the operators I'm using.
The first one is your logical operator and relational operator as well. Now tell me the answer. Yes, come on, tell the answer, 70 false, 50 false, 70 maybe. ये maybe नहीं मुस्कान का जा रहा है. हाँ, ठीक, okay. Maybe is the very good answer. Very good. I like those who used to say maybe. Very good. ठीक है. इसमें दोनों प्रोबेबिलिटी होती है. सही हो जाए तो बहुत बढ़िया, गलत हो जाए तो कोई बात नहीं सर, चलता है. ठीक है, हमने तो पहले ही बोला था मे बी. सो वी आर गेटिंग द आंसर लाइक 70. ओके, ठीक है. गुड, वेरी गुड. those students who are thinking why sir कैसे आ गया ये ऐसी सिचुएशन में. सर कैसे क्या है, नॉर्मली लेफ्ट साइड से आप इसको सॉल्व करना चालू कीजिए. ठीक है, ऑपरेटर्स प्रायोरिटी अभी प्रेसिडेंस में पढ़ाऊंगा आप लोगों को. ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप इसको सॉल्व कीजिए 10 and 20, सो 20 and 40 and 50 is greater than 0. Yes, it will be true will be treated like 1 and 70. Clear? So answer will be 70 only. Clear everybody? Okay, very good sir. So I would say, see, I'm not having that much of time. See, from 6:30 onwards I have the another batch, so I'm leaving you all. We will continue from tomorrow. Okay, our rest of the operators which we have to discuss. Is that clear everyone? Any issues? Yes, please respond. Okay, ठीक है. हाँ जी, very good. ठीक है. Thank you. Have a good day.